गुरु जी का पदार्पण हो रहा है। सज्जनों, महान पुण्य महान आत्माएं जब जब पधारती हैं तो जीवन में धन्यता की सृष्टि होती है। पूज्य विश्व गुरु जी महाराज अभी अभी पधारे हैं। आप सभी लोग उठ करके उनका अभिवादन करेंगे। बोले श्री विश्व गुरु जी महाराज की जय। बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। बोलो सनातन धर्म की, गौ माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, संत समाज की, जनता जनार्दन की, आज के आनंद की। बोलो विश्व गुरु जी महाराज की। देखिए सज्जनों, 100 साल तो महाराज जी का मना जा चुका है। अब महाराज जी ऊपर 100 से ऊपर हैं, पर आप लोगों के प्रेम से महाराज जी ने जो अपार कृपा आपके ऊपर की है, इनका हमारे पास कोई शब्द नहीं है जो महाराज जी का धन्यवाद करें। अब बगल में बैठे हैं श्री 108 स्थानीय ब्रह्मात्मानंद जी महाराज। ये भी बाहर कहीं जाते नहीं हैं, परंतु आपके ऊपर कृपा इनकी विशेष रही जो यहाँ आने की स्वीकृति दी है। बड़ी महाराज जी की कृपा है। अब कार्यक्रम प्रारंभ है। अभी महाराज जी आए हैं, किशोरी जी विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर दर्शन देंगे। तो सुने ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुने ही रहती अदालत तुम्हारी।
चामुंडा बारा हे में साजना एंडमता इथे धामाचा राजा बंड बारा दायंदा देंदम देवान वेद मते मारू मागर मावले माता मारन बारा कुमार का सिम ताज मारन बाबा साहब यम यम देगा मन धंधा नाम प्राप्त मामाय समते सेवंती का बगल चंपक पाट लाभे पन्नाग जात करवे साल बिल्ला प्रवाल तुलसी धरमंजरी भेतवाम पूजया ज्ञानाने सकला तारणे सेवे आयम त्याग जाओ हाँ हाँ जैसे बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, बोले हनुमान जी महाराज की, श्री
मैं कह रहा था कि श्री राजेंद्र चमोली जी ने अथक प्रयास किया, लोगों ने उनका पूरा सहयोग दिया। उन्होंने क्या किया? मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, मनुष्य की कोई शक्ति नहीं होती है काम करने की। प्रयासरत जरूर होना चाहिए, मनुष्य को कर्म करना चाहिए और उस कर्म को सफल बनाने वाले परब्रह्म परमात्मा है। जो भी मनुष्य किसी कार्य को प्रारंभ करता है उसमें मदद भगवान की होती है और भगवान प्रारब्ध चोतम जनान परित्यजन्ति। कोई भी किसी कार्य को प्रारंभ इस डर से नहीं करता है कि बीच में विघ्न आ जाएंगे, मेरा कार्य पूरा होता है कि नहीं होता है, पता नहीं। मैं इस कार्य को जो अपनी क्षमता को नहीं पहचानते हैं, परमात्मा को नहीं पहचानते हैं, अपने में कोई शक्ति नहीं देखते हैं और परमात्मा को नहीं समझते हैं, ऐसे अदम्य शास्त्रों में अनेक उदाहरण हैं जिनके जीवन में अनेक विघ्न आए। भगवान राम के, भगवान युधिष्ठिर के, राजा हरिश्चंद्र के, नल नहुष आदि जितने भी राजा हुए हैं, प्रतापी राजा, सबके जीवन में अनेक विघ्न आए, अनेक मुसीबतें आई उनकी परीक्षा लेने के लिए, लेकिन वो पीछे नहीं हटे, अपने कर्तव्य पर चलते रहे, अंत में विजय प्राप्त हुई। इसी तरह से उत्तम प्रकृति के जो मनुष्य होते हैं वो विघ्नों से नहीं डरते हैं, अपने कार्य को करते रहते हैं, किसी भी युक्ति से अपने कार्य को भगवान के भरोसे छोड़ करके और पूरा कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर आप लोगों ने सब टीरी बासुई ने इस नई टीरी में आकर के एक नई योजना बनाई। पहले इस टीरी का भाग्य उदय सिद्ध होता है कि अभी थोड़े वर्ष इस टीरी को यहाँ पर हुए और इतना बड़ा आयोजन यहाँ पर हो गया है, इससे सिद्ध होता है कि टीरी का भाग्य बहुत बड़ा है, इसकी बड़ी प्रगति होगी, उन्नति होगी, अच्छी स्थिति में रहेगी, ऐसी हम कामना करते हैं, ऐसी हम आशा करते हैं। तो ऐसा आयोजन यहाँ पर हुआ। यहाँ पर हम लोगों को 18 पुराणों के दर्शन करने को मिले, 18 पुराणों की बातें सुनने को मिली, सुनेंगे, 24 तारीख तक सुनते रहेंगे, देखते रहेंगे। अब ये जीवन मनुष्य योनि में आए हैं, मनुष्य योनि 84 लाख योनि में से सबसे सचेत, जागरूक, समझदार योनि है और मनुष्य योनि को अपने पुरुषार्थ चतुष्टय का पालन करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ होते हैं मनुष्य जीवन में। चारों पुरुषार्थों का पालन करने के लिए सबसे पहला है धर्म। धर्म यानी कर्तव्य। हम मनुष्य हैं, मनुष्य का क्या कर्तव्य है? अगर हम राक्षसों की तरह वृत्ति पर करने लग गए तो हम मनुष्य नहीं है। हम पशु की तरह आदत पे डालने लगेंगे तो मनुष्य नहीं है। पक्षियों की तरह व्यवहार करेंगे तो मनुष्य नहीं है। मनुष्य का क्या धर्म है, मनुष्य का क्या कर्तव्य है, इस बात को हम पहचाने। इस बात को हमारे शास्त्र में बताते हैं। उसके बाद अर्थ। अर्थ यानी पैसा भी कमाना मनुष्य का धर्म है, कर्तव्य है, लेकिन कमाना कितना? कमाने के लिए तो डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, पैसा चाहिए धर्म के लिए, जीवन यापन के लिए। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। क्योंकि अपने जीवन का परिपालन करना है और सज्जनों की सेवा करना यह मनुष्य का धर्म है। इसके लिए धन की आवश्यकता होती है, ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और धन और धर्म, अर्थ और काम की आवश्यकता होती है। परिवार में रहना है, संसार की गति में चलना है। और उसके बाद सबसे मुख्य उद्देश्य है चौथा, मनुष्य जीवन का। क्योंकि अन्य सारी योनियां भोग योनियां हैं, खाने कमाने के लिए हैं, ऐसा आराम करने के लिए हैं। शास्त्रों की बातें नहीं सुनते हैं, सारी बातों को भूल करके संगीत के पीछे भाग जाते हैं। और संगीत क्या होता है? छोटी छोटी बातों पर तुकबंदी कर दिया, संगीत बना दिया और आनंद मग्न हो जाते हैं, विभोर हो जाते हैं।
उसको संगीत देखो, हमारा संगीत कितना बढ़िया संगीत था, हमारा आदिकाल का संगीत, वैदिक काल का संगीत, कितना आनंद उस संगीत में आ रहा है, कितना बढ़िया ऋचाएं हैं जो कि बहुत आनंद देने वाला हमारी वैदिक ऋचाएं हैं। कोई संगीत हमारे यहाँ था पहले, हम उसको भूलते जा रहे हैं और दूसरे संगीत की तरफ, दूसरे रास्तों की तरफ जा रहे हैं। वो वैदिक ऋचाएं हमारे जीवन को सफल बनाने के लिए हमें शिक्षा देती हैं। हमें जो स्मृतियां थी वो हमारे जीवन के लिए नियम बनाती थी कि हमें कैसा चलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए। स्मृति ग्रंथ जो आजकल के संविधान होते हैं, नेता लोग संविधान बनाते हैं, देश के लिए नियम बनाते हैं कि कैसा चलना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, वही हमारे ऋषि लोगों की बनाई हुई स्मृतियां होती थी। और उन स्मृतियों के अनुसार हमारा जीवन बड़ा सुखी होता था। राजा का क्या कर्तव्य है और प्रजा का क्या कर्तव्य है, ब्राह्मण का ध्यान जाएगा कि भगवान इस प्रकार के हैं। और ध्यान को एकाग्र करने के लिए मूर्ति की पूजा को करते करते कुछ समय तक पूजा करते रहेंगे, मन में भगवान का वास हो जाएगा, तब हमें मूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तब उपासना की तरफ चले जाएंगे। और उपासना करते करते, भगवान का भजन करते करते तब हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और ज्ञान प्राप्त के बाद हम भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। ये 3 सीढ़ियों को पार करने के बाद हमें भगवान मिलते हैं, उससे पहले भगवान नहीं मिल सकते। इसलिए हमें मूर्ति पूजा की आवश्यकता होती है। तो भगवान शंकर की भी मूर्ति भी और लिंग भी दोनों रूपों में पूजा होती है। केवल भगवान शंकर ही ऐसे हैं जिनकी लिंग रूप में पूजा होती है और सब देवताओं की मूर्ति रूपों में पूजा होती है। अब ये लिंग रूप में भगवान की पूजा क्यों होती है? क्योंकि भगवान निराकार है, निर्लेप है और संसार से कोई मोह रखने वाले नहीं है। उनके लिए सोना रख दो उतना ही, पत्थर रख दो उतना ही, मिट्टी रखो उतना ही, किसी में वो भेदभाव नहीं समझते। निराकार है, निर्लेप है, निर्विकार है, इसलिए वो माया की तरफ मोहित नहीं होते हैं, संसार की माया को नहीं देखते हैं। और जब तक हम भी इस प्रकार के नहीं हुए तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। हम संसार की माया में फंसे रहते हैं, इसलिए भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए माया से दूर होना पड़ेगा और माया से दूर होकर के तब भगवानमय बन जाएंगे। तो भगवान ने लिंग रूप धारण किया लोगों को बोध करवाने के लिए। संसार में हम पुराणों में सुनते हैं, पढ़ते हैं कि भगवान ने अवतार धारण किया। क्यों धारण किया? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब आवश्यकता होती है तो भगवान आ जाते हैं, जब आवश्यकता नहीं होती है तो बिना कार्य के नहीं आते हो, बिना बुलाए नहीं आते हैं, बिना आवश्यकता के नहीं आते हैं। वो अपनी आवश्यकता देखते हैं कि कहाँ मेरी जरूरत है। देखते हैं संसार में धर्म का नाश हो गया है, कोई धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, अधर्म की तरफ सब बढ़ गए हैं, सब पाप कर्म कर रहे हैं, गलत चेष्टाएं कर रहे हैं, गलत रास्तों पर चल रहे हैं और सज्जनों की दुर्दशा हो रही है, दुर्जनों का प्राकट्य हो रहा है, दुर्जन प्रबल हो रहे हैं। ऐसी स्थिति को देख करके धर्म की रक्षा करने के लिए, अधर्म के विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए, दुर्जनों के विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। तो इसी तरह से भगवान ने अवतार लिया विष्णु रूप में। विष्णु भगवान ने अवतार लेने के बाद अपना साकार रूप धारण किया। भले वो हमेशा रहने वाले हैं, अजर अमर हैं, कभी मरते नहीं है, लेकिन शरीर को बदलते हैं। हम लोगों का शरीर भगवान के अधीन है, कब जाता है हमें पता नहीं है, कब आता है हमें पता नहीं है। हमारा जन्म और मरण कब होता है किसी को पता नहीं है, कोई नहीं बता सकता किसका कब जन्म होना है, कब मरण होना है। परमात्मा अपनी इच्छा के अनुसार आते हैं और अपनी इच्छा के अनुसार चले जाते हैं। जब उनकी मर्जी होती है तब आते हैं, जब मर्जी होती है चले जाते हैं। कोई उनको रोक टोक नहीं कर सकता है। हम लोग पराधीन हैं,
इसलिए हमारा जन्म होता है और भगवान का अवतार होता है। इच्छा से आना जाना अवतार होता है। तो वो परमात्मा विष्णु रूप में अवतरित हो गए, शरीर धारण कर दिया। कमल से, उनकी नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। अब ब्रह्मा जी को आदेश हो गया सृष्टि के निर्माण के लिए। दोनों देव प्रकट हो गए, सतोगुण और रजोगुण। विष्णु भगवान सतोगुण के प्रतीक हैं, ब्रह्मा जी रजोगुण के प्रतीक हैं। दोनों गुणों में कितना अंतर है। सतोगुण सात्विक होता है, निर्दोष होता है, उसमें कोई बुराइयां नहीं होती हैं। और रजोगुण में क्रोध होता है, बैर भावना होती है। इस तरह से दोनों देवता अपने कार्यों में लगे हुए हैं। क्षीर सागर में विष्णु भगवान आराम से सोए हुए हैं और लक्ष्मी जी उनके सेवा कर रही हैं। शेष शैया पर लेटे हुए हैं। ब्रह्मा जी घूमते फिरते आते हैं, विष्णु भगवान के पास आते हैं। और मनुष्य का धर्म है, कोई भी आए उसको अभ्यागत समझ करके उसका सम्मान करना चाहिए। यह हमारा धर्म है, हमारी परंपरा है। पुराने हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो भी मेहमान आता था उसकी पूजा करते थे, वाद्य अर्घ्य आत्मनी वगैरह सब कुछ दे करके उसका सम्मान करते थे। और कुछ नहीं है तो चार चीजें तो हर के पास होती हैं। तृणानि भूमि रुदकम बाघ चतुष्टि च शून्यता। कोई भी मेहमान आए उसके बैठने के लिए एक आसन जरूर देना चाहिए, चाहे तृण का ही हो, घास का ही हो, किसी भी चीज का वो आसन जरूर देना चाहिए। और दूसरा, जमीन बतानी चाहिए कि इस जमीन पर बैठिए, आप यहाँ पर बैठिए। आसन तो दे दिया, वो हाथ में लेकर के घूमेंगे नहीं, कहीं जमीन होगी उसी पर बैठेंगे। और उसके बाद थके हुए आए हैं, दूर से आए हैं, पैर धोने के लिए देते थे पानी, नहीं तो पीने के लिए तो देते ही हैं, जल पिलाना चाहिए। और उसके बाद उनके पास बैठ करके मीठी मीठी बातें करनी चाहिए, प्यार की बातें करनी चाहिए। ये चार प्रकार की सेवा तो हर मनुष्य कर सकता है, चाहे कुछ भी नहीं है। इतनी चीजें तो हर के पास हो सकते हैं। इसलिए मेहमान का स्वागत होता है, खड़े उठ करके स्वागत किया जाता है। ब्रह्मा जी आए हैं, ब्रह्मा जी संसार के पिता हैं, सबके दादा हैं। और दादाजी आए हैं और पोता जी अगर प्रणाम न करें तो कितनी भूल की बात है, कितनी गलती है। लेकिन पोता कौन है? यहाँ पर बस विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान तो सारे संसार के स्वामी हैं, सारे संसार के नियंता हैं, पालक हैं, रक्षा करने वाले हैं, देखरेख करने वाले हैं। वो किसका स्वागत करेंगे? ब्रह्मा जी की उत्पत्ति बाद में हुई, विष्णु भगवान की उत्पत्ति पहले हुई। हमारे यहाँ व्यवहार में कहते हैं कि बड़ा भाई तो बड़ा ही होता है, छोटा तो छोटा ही होता है, जो पहले पैदा हो गया वो बड़ा माना जाता है। हमारे शास्त्र कहते हैं न धर्म विदेशु भय समीक्षते। धर्म में जो बड़ा है उसकी उम्र नहीं देखी जाती, चाहे वो छोटा भी है वो बड़ा माना जाता है। धार्मिक कृत्य करने वाला, पूजा पाठ करने वाला, अच्छे आचरण वाला, चाहे छोटा बच्चा भी हो, उसको गुरु मानना चाहिए। मनु भगवान ने लिखा है मनुस्मृति में, 10 वर्षों यदा विप्रो यजमानो शतवार्षिक पिता पुत्र विदानीया ब्राह्मण सुतयोर पिता। ब्राह्मण चाहे 10 वर्ष का है, ब्राह्मण में विद्वान, जन्म से ब्राह्मण हम मानते हैं, हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, जन्म से ब्राह्मण हो गए, उससे ब्राह्मण नहीं माना जाता। हमारे संस्कार ब्राह्मण की तरह हो, व्यवहार ब्राह्मण की तरह हो, आचरण ब्राह्मण की तरह हो, हम वास्तविक ब्राह्मण हो। तो चाहे वो 10 वर्ष का है यजमान, चाहे 100 वर्ष का है, तो भी उनको पिता पुत्र के समान व्यवहार करना चाहिए, ब्राह्मण को पिता के समान मानना चाहिए। ये मनु भगवान की उक्ति है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसलिए विद्वान का आदर होता है, विद्वान का आदर करना चाहिए। तो वहां पर तो दोनों बराबर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है कौन बता सकता है? ब्रह्मा बड़े हैं कि विष्णु भगवान बड़े हैं, कोई भेद नहीं है दोनों में। और जो भेद करता है वो मूर्ख होता है, पाप को प्राप्त कमाता है। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में अगर कोई भेद करता है कि कौन देवता बड़ा है कौन छोटा है, तो महान नरकगामी होता है।
तीनों में कोई भेद नहीं है, तीनों एक ही वस्तु के तीन रूप हैं। हमारा हाथ है, पैर है, सिर है, तीनों बराबर है, इनमें कोई भेद नहीं है। एक सोने से नथ बन गई, अंगूठी बन गई, गले का हार बन गया, हाथों का कंगन बन गया, तो लेकिन मूल रूप से तो सोना है। इस सोने के अनेक भेद हो गए। उसी तरह से एक ही परमात्मा के तीन रूप हो गए कर्मों के अनुसार। ब्रह्मा जी निर्माण करेंगे, विष्णु भगवान पालन करेंगे, शंकर भगवान संहार। तीनों का अलग अलग काम है, एक ही चीज है, तीनों में भेद कैसे? भेद की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, लेकिन मायावी बुद्धि होती है और प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वस्व अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। सारा संसार प्रकृति के द्वारा चलता है, सारे कार्य प्रकृति के द्वारा होते हैं। मूर्ख कहता मैंने किया, मैं अगर न करता तो ये कार्य कभी न हो सकता। आज अगर राजेंद्र चमोली जी कहेंगे कि मैं न होता टीरी में तो यहाँ ये नहीं हो सकता था, उनकी भूल है, नहीं कहना चाहिए उनको ऐसा। श्री कीर्ति सिंह जी बोले कि मैं अध्यक्ष हुआ तभी तो ये कार्य नहीं तो नहीं हो सकता था, ये भी भूल है। कभी नहीं कहना चाहिए कि मैंने किया, कोई नहीं करता है, मनुष्य कोई नहीं होता कार्य करने वाला। प्रेरणा भगवान की होती है, कार्य भगवान करते हैं, सफलता भगवान देते हैं, मनुष्य केवल प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। इसलिए ऐसी अहंकृति जो जिसमें आती है उसकी स्थिति खराब हो जाती है। हम कहते हैं आजकल लोग ऐसा उपाय कर देते हैं, किसी को बड़ा बनाना हो तो उसकी प्रशंसा कर देते हैं कि महान व्यक्ति हैं जी, इनके बराबर कोई नहीं जी, वो ऐसे हैं जी, वो वैसे हैं। बड़ा दिया, उसको बड़ा बना दिया, उसको अहंकार हो गया बहुत बड़ा। और अहंकार होने का मतलब पतन। किसी को बड़ा बना दिया शब्दों के द्वारा, मान्यताओं के द्वारा बड़ा चढ़ा करके उसको बहुत बड़ा बना दिया। इसलिए हम कहते हैं कभी किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। चाहे कोई कुछ भी कर रहा है, वो अपने कर्मों के अनुसार कर रहा है, परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार कर रहा है। उसको अगर हम शब्दों के द्वारा बड़ा बना दें तो उसको अहंकार बनेगा और उसका पतन हो जाएगा। वो अच्छी गति को नहीं प्राप्त कर सकता है अहंकार के द्वारा। हमेशा हमारे शास्त्रों में, इन पुराणों में, सब जगह आप सुनेंगे भक्त भक्त भगवान ने अहंकारी का विनाश किया। अहंकार जो भगवान का भोजन है, भगवान अहंकार को खाते हैं। जिसके पास भी अहंकार होगा भगवान उसी का नाश करते हैं। हमेशा उदाहरण आए, ब्रह्मा जी का अहंकार नाश किया, इंद्र का अहंकार नाश किया, नारद जी का अहंकार नाश किया, अनेक अनेक विद्वानों का भी और अनेक अनेक महापुरुषों का भी जहाँ अहंकार हुआ वहीं भगवान ने उसका विनाश किया, अहंकार का नाश किया। ये हमारे शास्त्र प्रमाण है जो सामने पर है। इसलिए अहंकार कभी नहीं होना चाहिए मनुष्य को, और जिसको अहंकार होता है वो नष्ट होता है। इसलिए किसी को अहंकार देना भी नहीं चाहिए, किसी को प्रशंसा करनी भी नहीं चाहिए, किसी की बड़ाई नहीं करनी चाहिए। हम लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी को बड़ा बना देंगे, किसी के महान व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, हमारा स्वार्थ तो सिद्ध हो जाएगा लेकिन उस व्यक्ति का नाश हो जाएगा। इसलिए नहीं कहना चाहिए ऐसा। तो ब्रह्मा जी को अहंकार कि मैं तो पिता भाव हूँ, सबका दादा हूँ। विष्णु भगवान को अहंकार कि मैं तो सारा संसार का पालन करता हूँ। दोनों अपने को अहंकार से भर गए, माया में फंस गए। माया में जो फंसता है उसका भी विनाश होता है। माया की तरफ नहीं मोहित होना चाहिए, परमात्मा की तरफ मोहित होना चाहिए। जब दोनों माया में फंसे हुए हैं, ब्रह्मा जी का स्वागत नहीं होता है, सम्मान नहीं होता है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया कि मैं तो पितामह हूँ और इस विष्णु ने मेरा स्वागत नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं तो सारा संसार का निर्माण करने वाला हूँ, प्रत्येक वस्तु का निर्माता हूँ, इसलिए स्वागत नहीं किया। और क्रोध से विष्णु भगवान के लिए कहने लग गए कि विष्णु तू बड़ा अहंकारी है, अहंकारी है बेटा, तुझे मैं पतन की ओर ले जाऊंगा। तो विष्णु भगवान को जब अपशब्द सुने तो विष्णु को भी क्रोध आ गया। यद्यपि वो सतोगुण थे, उनमें बुराई नहीं आती थी, लेकिन प्रकृति के बस में होकर के, माया के बस में होकर के उनकी बुद्धि में विकृति आ गई और उनको भी क्रोध आ गया ब्रह्मा जी के शब्दों को सुन करके। क्योंकि शब्द में ब्रह्म होता है, शब्द क्रोध को भी पैदा करता है, शब्द शांति को भी प्राप्त करता है। शब्द जैसा प्रयोग करो वैसा ही असर करेगा।
अच्छा शांति में शब्द प्रयोग करो तो वो शांति देगा, और दुष्ट शब्द का प्रयोग करो तो वो क्रोध पैदा करेगा। एक माता है, उसके लिए मैं माता जी कहता हूँ, प्रणाम करता हूँ, माता जी प्रणाम, वो खुश हो जाएगी। माता जी कहने से खुश हो गई। उसी माता को, उस माता शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है एक और, मेरे पिताजी की पत्नी। माता जी न कह करके माता जी का पर्यायवाची शब्द है पिताजी की पत्नी। अगर मैं कहने लग जाऊंगा तो मार खाऊंगा। इसी तरह से शब्द का प्रयोग जैसा करो, किसी के लिए आदर वाचक करो तो आपको भी आदर मिलेगा, किसी के लिए दुर्शब्द का प्रयोग करो तो आपको भी वैसा ही शब्द मिलेगा। इसलिए दोनों में कला शुरू हो गया, ब्रह्मा जी में और विष्णु भगवान में कला शुरू हो गया। छोटी सी बात पर, किस लिए? कि मेरा सम्मान नहीं हुआ, सम्मान नहीं हुआ। और सम्मान किसका होता है? सम्मान तो जो सम्माननीय होता है उसका होता है। दोनों सम्माननीय हैं, लेकिन थोड़ा सा माया के चक्कर में आने से थोड़ी सी भूल हो गई है। किसने सम्मान करना था ये तो विद्वान लोग ही बता सकेंगे, परमात्मा ही बता सकेंगे, लेकिन सम्मान नहीं हुआ, इसलिए कला हो गया, झगड़ा हो गया, बहुत बड़ा कोलाहल हो गया और लड़ाई शुरू हो गई। एक दूसरे पर प्रहार करने लग गए। प्रहार करते करते भगवान शंकर के दो अस्त्र होते हैं, पाशुपत्र अस्त्र और शैवास्त्र। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अस्त्रों का प्रहार कर दिया। शिव जी के दोनों अस्त्र हैं। प्रहार करते करते बहुत भयंकर स्थिति, देवता लोग आकाश में आकर के देखने लग गए तमाशा, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो देवता लोग भगवान शंकर के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। मुझे आज्ञा है कि बहुत संक्षेप में बोलना पड़ेगा, पहले ही संक्षेप कर रहा था, फिर भी संक्षिप्त करूंगा बहुत थोड़े शब्दों में। तो जब भगवान शंकर के पास प्रार्थना जाती है कि यहाँ दोनों देवताओं में, महान देवताओं में झगड़ा हो रहा है, भयंकर झगड़ा हो रहा है। भगवान शंकर भी आकर के देखते हैं और देख करके समझते हैं इनका झगड़ा कैसे शांत किया जाए। एक दूसरे को पकड़ो, उनके हथियारों को छुड़ाओ, तब झगड़ा शांत हो जाएगा। नहीं, झगड़ा किस बात पर है, उस जड़ को हटाओ। नदी आ रही थी बहुत सुंदर और बिल्कुल ताजा दिख रहा था। उसको पूछा, भाई तुम कहां से आए? कहते कि पुष्प ने कहा कि मैं बहुत पहले इस शंकर भगवान के पास था और यहाँ अपने स्थान से भ्रष्ट होकर के यहाँ नीचे गिर रहा हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि केतकी पुष्प तुम मेरा काम करोगे, झूठी गवाही दोगे? पहले तो केतकी पुष्प ने कहा कि झूठ बोलना तो पाप होता है, मैं नहीं दूंगा गवाही। फिर भी ब्रह्मा जी ने स्तुति की, बहुत प्रार्थना की, उसको अनुनय विनय किया और कहा कि तुम इतना बोल देना कि मैं सी के ऊपर पड़ा हुआ था। केवल इतना मात्र कहना, बाकी कुछ नहीं कहना। इतने में कहते कि पुष्प तैयार हो गया, वापिस आए नीचे जहाँ पर विष्णु भगवान भी जो युद्ध स्थल था वहाँ पर आते हैं और ब्रह्मा जी खुश होकर के आ रहे हैं। विष्णु भगवान मुरझाए हुए हैं। देखा ब्रह्मा जी आपने पता लगा दिया? कि हाँ मैंने पता लगा दिया, ये केतकी पुष्प गवाही है। पूछो इससे। केतकी पुष्प शिव जी के ऊपर पड़ा हुआ था, शिवलिंग के ऊपर पड़ा हुआ था, देखो ये ताजा है। तो विष्णु भगवान मान गए, क्योंकि सतोगुण है। सतोगुण तो हर बात को स्वीकार कर देते हैं, शांत रहते हैं, किसी के प्रति छल कपट नहीं करते हैं, किसी के प्रति बुरी चेष्टा नहीं करते और शंका भी नहीं करते हैं। सतोगुण में ये विशेषताएं हैं। इसलिए जब शंका ही नहीं हुई, स्वीकार कर दिया, ब्रह्मा जी आपकी विजय हो गई और मैं हार गया हूँ। विजय मानते हुए विष्णु भगवान ने मान ली, क्योंकि वो उस समय प्राकृतिक जैसे बने हुए थे। लेकिन भगवान शंकर तो इस बात को नहीं मानते हैं। भगवान शंकर का रूप प्रकट होता है, उस लिंग के अंदर से रूप प्रकट होता है। और सबसे पहले ब्रह्मा जी का एक 5वां मुख था, पंचमुख ब्रह्मा थे। 5वां मुख को काट करके अलग फेंक दिया। वीरभद्र को एक पैदा किया अपने भृकुटी से। भगवान शंकर की भृकुटी से वीरभद्र पैदा होते हैं। और वीरभद्र कहता है, प्रभु आज्ञा क्या है? क्या आज्ञा यह है कि ब्रह्मा जी का झूठ बोलने वाला मुंह उखाड़ दो।
वीरभद्र ने अपना हथियार लिया, ब्रह्मा जी का 5वां मुख काट करके अलग कर दिया और ब्रह्मा जी को मारने के लिए उद्यत हो गया। जैसे ही उद्यत हुआ, विष्णु भगवान प्रार्थना करते हैं कि नहीं मारनी चाहिए। सतोगुण में ये विशेषता है। चाहे वो शत्रु थे, ब्रह्मा जी लड़े, इतने भयंकर युद्ध हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन आज अगर ब्रह्मा जी को बचाने वाले हैं तो विष्णु भगवान है। विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को बचा दिया और उसके बाद ब्रह्मा जी भी अनुनय विनय करने लग गए, भगवान शंकर की प्रार्थना करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, ब्रह्मा जी स्मृति और पुराणों के अनुसार जो भी कार्य होंगे, यानी यज्ञ अनुष्ठान होंगे, पाठ पूजा होंगे, जो भी वैदिक क्रियाएं होंगी, स्मृति की क्रिया होंगी, पौराणिक क्रिया होंगी, सब कार्यों में आपको प्रधानता रहेगी, आप मुख्य रहेंगे, उसमें ब्रह्मा का पद आपका होगा। हमारे यहाँ जब भी यज्ञ करते हैं ब्रह्मा जी मुख्य होते हैं, यज्ञ में यज्ञ प्रधानता ब्रह्मा जी की होती है, इसलिए वो ब्रह्मा जी को उस समय शिव जी ने वरदान दे दिया था, वो ब्रह्मा बने रहते हैं। और उधर केतकी पुष्प को कहा कि तुम मेरे इस लोक से हट जाओ, तुमने झूठ बोला है, झूठ बोलने वाले यहाँ नहीं रह सकते हैं। केतकी पुष्प का परित्याग कर दिया। केतकी पुष्प फिर प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरा जन्म बेकार हो जाएगा, मैं संसार में पैदा हुआ हूँ और संसार में जो भी वस्तु पैदा होती है उनकी उपादेयता होती है, कोई न कोई आवश्यकता होती है हर वस्तु की। हमारे शरीर में ये बाल हैं, क्या काम करते हैं, बालों की भी आवश्यकता होगी, नाखूनों की आवश्यकता होती है। संसार में एक तिनका से तिनका लेकर के पर्वत तक जो भी वस्तुएं हैं सबकी आवश्यकता होती है, बिना आवश्यकता की कोई चीज नहीं होती है। एक छोटी सी बात याद आ रही है, हमारे यहाँ एक वैद्य जी थे, अनपढ़ वैद्य, नाड़ी को देखने वाले अनपढ़ वैद्य थे। वो कहते थे कि एक घास साल भर में 4 बार पैदा होती है। मैंने देखा कि ये क्यों हो रही है इतनी ज्यादा, तो खोज की, तो वो औषधि, वो घास 10 बीमारियों को ठीक करने वाली का मैंने परीक्षण कर दिया, 10 बीमारियों को ठीक करने वाली घास थी वो। इस तरह से हर चीज की आवश्यकता होती है। तो केतकी पुष्प कहता है कि प्रभु मेरा जन्म बेकार हो जाएगा, आप मुझे ऐसा परित्याग न कीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि केतकी पुष्प तुम सिर्फ मेरी पूजा में नहीं प्रयुक्त हो गए और सब देवताओं की पूजा में तुम्हारा प्रयोग हो जाएगा। इस तरह से केतकी पुष्प को भी वरदान दे दिया, ब्रह्मा जी को भी वरदान दे दिया। तो सज्जनों, इस तरह से भगवान की पूजा के लिए लिंग और मूर्ति दोनों का प्रयोग होता है। मूर्ति की पूजा भी हो जाती है, लिंग की पूजा भी होती है। अब लिंग तो कई प्रकार से पार्थिव भी बनते हैं, रत्नों से भी बनते हैं। समय का अभाव है, इसलिए मैं यहीं पर अपनी बात को विरत करता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। यज्ञ बोलो शंकर भगवान की, अष्टादश महापुराण की। ये थे हमारे श्री विद्याधर जी भट्ट, जो कि शिव पुराण के परमेश्वर जगत पावनी मां सुरसरी गंगा।